कुंटापुर गांव में अशरफी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार में उसने खूब धन कमाया, पर वो बहुत ही कंजूस आदमी था। अशरफी लाल एक दिन अचानक बुखार से पीड़ित हो गया। उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। गांव के वैद्य ने उसकी नब्ज की परीक्षा की और फिर उसकी सभी तरह की जांच करके वैद्य ने कहा, अशरफी लाल के शरीर में कोई दोष नहीं दिखता। लगता है कि ये किसी भय का ज्वर है। वैद्य की बात सुनकर सभी घर के सदस्यों को चिंता होने लगी। इसके बाद अशरफी लाल के बेटे जय ने एक भूत भगाने वाले ओझा को बुलाया। उसने कई तरह के तंत्र मंत्र किए और एक तावीज अशरफी लाल को दे दिया, परंतु उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अशरफी लाल की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अशरफी लाल का बेटा जय एक बार फिर से वैद्य के पास गया और उसने कहा कि आपके कहे अनुसार मैंने भय के ज्वर का इलाज एक ओझा से करवाया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य ने कहा, देखो बेटा, भय के ज्वर का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पिता किसी भूत से डरते हैं। डराने वाली किसी भी बात से ये बुखार आ सकता है। भय पैदा करने वाली किसी भी घटना से ये ज्वर हो सकता है। जरूर कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण वो भय से पीड़ित हो गए। उनके मन में कोई डर बैठ गया है। खूब सोचो और उसके अनुसार ही इनका इलाज करवाओ। इन्हें समझाओ और इनके मन से उस डर को बाहर निकालो, तो ही ये ठीक हो पाएंगे। नहीं तो दिन ब दिन उनके कमजोर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। वैद्य की बातें सुनते ही जय को एक घटना याद आ गई कि पिता की कंजूसी से तंग आकर 2 दिन पहले ही उसने पिता से कहा था कि आपकी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उसमें जैसा भी हो मैं अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु आप जैसे कंजूस के साथ जीना अब मेरे बस की बात नहीं। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी भी हुई थी। इस घटना के याद आते ही उसे लगा कि शायद इसी कारण से पिताजी बीमार पड़ गए। इस बात पर जय को बहुत दुख भी हुआ। घर वापस पहुंचकर जय ने ये बात अपनी माँ और पत्नी को बताई और फिर पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही के पास रहूंगा और मुझे अब जायदाद में से कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए। परंतु इसके बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। अशरफी लाल के बीमार पड़ने से जय खुद दुकान संभालने लगा। दुकान पर जो भी उसके पिता के बारे में पूछता तो जय उन्हें पिता के बुखार के बारे में बता देता कि उन्हें किसी घटना के डर के कारण बुखार आ गया है। उनकी दुकान पर आने वाले एक आदमी कमलेश ने बहुत पहले अशरफी लाल से 500 रुपए का कर्ज लिया था। वो उस रकम को लौटा नहीं रहा था और उसने समय मांगते हुए अशरफी लाल से विनती की थी और अशरफी लाल ने उसकी विनती ठुकरा दी और तुरंत पैसे लौटाने की बात को कहा था। इस पर कमलेश ने धमकी देते हुए कहा था कि एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। पर अब कमलेश को लगा कि रकम ना लौटाने के कारण डर से ही अशरफी लाल बुखार से ग्रस्त हो गया है। सच्ची बात यह थी कि कमलेश एक अच्छा इंसान था, बस गुस्से में आकर धमकी उसके मुंह से निकल गई थी। रकम लौटाने की उसकी इच्छा तो पहले से ही थी। अब अशरफी लाल की हालत देखकर उसके मन में दया आ गई। वो बीमार अशरफी लाल से मिलने के लिए उसके घर गया और अशरफी लाल से बोला, डरो मत अशरफी लाल, मैं तुम्हारी रकम ब्याज समेत लौटा दूंगा। फिर भी अशरफी लाल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि अशरफी लाल के भय के ज्वर के कारण वो खाट पर से उठ भी नहीं पा रहा। सारे गांव वाले
एक एक करके अशरफी लाल से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा, परंतु उसकी हालत पर इसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। पास ही के गांव में रहने वाले उसके समधी को भी ये खबर पता चली। अशरफी लाल की बेटी उनके घर ही ब्याही थी। खबर पाते ही वो अशरफी लाल से मिलने के लिए पहुंचा और बोला, समधी जी, मैंने जो दहेज की बात की थी, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है। आप जब संभव हो तभी देना, और अगर ना भी दे पाओ तो भी कोई बात नहीं है। आगे से मैं कभी दहेज का नाम भी नहीं लूंगा। तुम्हारी लाडली बेटी हमारे घर में सुखी है। इस दहेज को लेकर हमने कभी उसे तंग भी नहीं किया। आप परेशान मत होना। इस तरह वो अशरफी लाल को समझाने लगा और हौसला देने लगा। इसके बाद भी अशरफी लाल का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशरफी लाल की पत्नी गजलक्ष्मी ये सब देख रही थी। उसे अचानक एक बात याद आ गई। उसने पति के कान में धीरे से कुछ कहा। अशरफी लाल ये सुनते ही उठकर बैठ गया। ये दृश्य देखकर उसका बेटा और बहू हैरान रह गए। उन्होंने गजलक्ष्मी से पूछा, माँ, तुमने पिताजी के कान में ऐसा क्या मंत्र बोला कि वो एकदम उठकर बैठ गए? शर्मिंदा होते हुए गजलक्ष्मी ने कहा, जब से शादी हुई है तब से कमर में बांधने के लिए एक सोने की करधनी बनवाने के लिए मैं जोर दे रही हूँ, किंतु इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक हफ्ते पहले ही मैंने इन्हें ये धमकी दी थी कि अगर सोने से बनी हुई करधनी नहीं दोगे तो मैं कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूंगी। लगता है इसी बात को लेकर ये चिंतित थे और ज्वर से ग्रस्त हो गए। बड़ी ही देर से मुझे ये बात याद आई। मैंने इनके कान में कह दिया कि सोने की करधनी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह सुनकर ही ये उठ बैठे। अब अशरफी लाल ने देखा कि उसके बीमार हो जाने से उसकी पत्नी, बेटा और बहू कितने परेशान और दुखी थे। सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। गांव वालों के लिए भी उसके मन में बहुत ही आदर और प्रेम की भावना आ रही थी। वो सोच रहा था कि इस बुखार की वजह से उसकी कई समस्याएं हल हो गई। बेटा भी सही रास्ते पर आ गया, उधार दी गई रकम भी वापस मिल जाएगी और पत्नी ने भी जिद छोड़ दी। अशरफी लाल ने अपनी पत्नी से कहा, कमर की करधनी बनवाने में कितना सोना लगता है जानती भी हो। इसी डर से मैं बीमार पड़ गया था, पर अब समझ में आ गया कि मुझ पर जान देने वाली पत्नी के लिए कितना भी खर्च क्यों ना करूं, वो कम ही है। मैं जरूर तुम्हारे लिए करधनी बनवा दूंगा। पत्नी ने कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए तो बस यही सब कुछ है। आपकी कंजूसी से तंग आकर ही मैंने उस दिन ऐसी धमकी दे दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अब मुझे करधनी का कोई भी मोह नहीं है। अगर बनवानी ही है तो हमारी बहू के लिए बनवा दो, उस पर वो करधनी बहुत ही सुंदर लगेगी। ये सुनकर सब गजलक्ष्मी की बात पर हंसने लगे और अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था।